कंपनी की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैंने तो अभी सबका तो हार्दिक स्वागत कर तो लिया है, लेकिन हमारे कंपनी के जो डायरेक्टर जो है पैन हर्बो लिमिटेड EN2S डिवीजन के श्री अरुण तारी सर और CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर प्रवीर पारकर, अभी उनका आगमन हो रहा है, तो हम उनका भी एक तरह से स्वागत करते हैं। हमने तो अभी हमारे कार्यक्रम की तो शुरुआत तो की है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा ऐसे कहते हैं कि अच्छी काम की शुरुआत जब भी करनी होती है, हम किसको याद करते हैं? तो अभी हम प्रार्थना के लिए खड़े हो जाते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता से तू ये उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना। हम चले नेक पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सदा पाए अपने दिए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। थैंक यू। आप सभी ये तो जानते हैं कि 26 नवंबर को बम्बई में क्या हुआ था। याद है या सभी लोग भूल गए? याद है या नहीं है? पता है ना क्या हुआ था? 26 नवंबर को हमारी बम्बई पे आतंकवादियों ने हमला किया था। याद है या नहीं है? भूल गए? बराबर है ना। तभी क्या हुआ था? आतंकवादियों ने जब भी हमला किया था तभी काफ़ी सारे बेगुनाह लोग उसमें मारे गए थे और काफ़ी सारे क्या हुए थे? घायल हुए थे। लेकिन इस बम्बई को आतंकवादियों से बचाने के लिए हमारे देश के जो सिपाही हैं उनकी भी क्या हुआ? काफ़ी सारी जनों की क्या गई थी? जान गई थी। तो हमें उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। तो उसके लिए मुझे सिर्फ आपसे 2 मिनट चाहिए, जो आप खड़े होके मौन रखें। थैंक यू। अभी मैं हमारे जो सीनियर लीडर जो है मिस्टर श्री हेमंत चाफेकर, मैं इनको स्टेज पे आमंत्रित करना चाहती हूँ। जो हमारे शाम के जो प्रमुख अतिथि है श्री अरुण तारी सर, जो हमारे पैन हर्बो लिमिटेड EN2S डिवीज़न के डायरेक्टर है। उनके स्वागत के लिए मैं श्री हेमंत चाफेकर को स्टेज पे आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार, मैं हेमंत चाफेकर श्रीयुत अरुण तारी साहब को और श्रीयुत प्रवीर पारकर साहब को आमंत्रित करता हूँ यहाँ पे। उनका स्वागत, अपना स्वागत है आपका। ओके। अभी हमारे जो सीनियर लीडर जो है श्री हेमंत चाफेकर, उनको मैं एक विनंती करती हूँ कि ये स्टेज पे आके जब यहाँ पे खड़े हैं तो आके EN2S के बारे में उनकी क्या फीलिंग है, उनको मैं विनंती करती हूँ कि EN2S के बारे में बता दें। थैंक यू सुनेन्द्र जी। मैं हेमंत चाफेकर, कैबिनेट मेंबर एंड वन ऑफ द फाउंडर पिलर ऑफ पैन हर्बो लिमिटेड EN2S डिवीज़न, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं सर्वप्रथम सर्वश्री श्री सुधीर मोरावेकर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें पैन हर्बो लिमिटेड द्वारा एक विश्वसनीय, आर्थिक रूप से परिपूर्ण और एक जादुई कॉन्सेप्ट वाला प्लेटफॉर्म हमें दिया। तो पहले उनके लिए हम तालियां बजाएंगे सर। थैंक यू। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने इस मिशन EN2S के लिए कामयाबी की तरफ ले जाकर हमें सहयोग दिया। श्रीयुत तारी साहब, श्रीयुत पारकर जी, हितेंद्र गांधी जी, दुबे जी, भिसे साहब और हमारे कैबिनेट मेंबर्स और आप सभी लोग, हम सबको मिलके EN2S का एजेंडा सारे जग भर लहराना है और हमें इस काम के लिए आप सभी का सहयोग चाहिए और वो मिल रहा है। थैंक यू। आज हम सब इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन समारोह में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है। आपका कम समय लेते हुए मैं इसका कार्य सुनेन्द्र जी सुपुर्द करता हूँ। ओके, थैंक यू।
इसके बाद बारी आती है श्री रेडकर जी की। उन्हें भी स्टेज पे आके बताना है EN2S के बारे में, जो बॉम्बे में रह के महाराष्ट्र में अपना बिजनेस फैला रहे हैं। पैनोरामिक ग्रुप ऑफ कंपनीज के सुप्रीमो आदरणीय श्री मोरायकर साहब, इस मेगा इवेंट के चीफ गेस्ट श्री तारी साहब, EN2S की बागडोर जिन समर्थ हाथों में सौंपी गई है, वैसे हमारे तरुण, तड़पदार तथा चैतन्यमय नेतृत्व श्री पारकर साहब, गांधी साहब, दुबे साहब, मार्केटिंग के बादशाह श्री साहिल साहब, मेरे बिजनेस कलीग साफेकर कुबल और मेरे बिजनेस पार्टनर श्री केलुस्कर, एडी धुरी, थोरात साहब, टीडी चव्हाण, येसादे, भोईर। दोस्तों, EN2S यानी एन रूट टू सक्सेस, यशाचा राजमार्ग, सफलता की ओर जाने वाला रास्ता, क्या ये वास्तव में सही है? मैं इस प्रोजेक्ट पे, इस प्लान पे लास्ट 1 साल से काम कर रहा हूँ और इस 1 साल में मेरा खुद का अर्निंग 12 लाख से भी ज़्यादा है। लेकिन इसके साथ साथ मेरी टीम, मेरे बिजनेस पार्टनर कतई कम नहीं है। केलुस्कर 6 से 7 लाख, एडी धुरी 5 लाख, पारदुले 5 लाख, टीडी चव्हाण 4 लाख, SY पाटिल 3 लाख, थोरात साहब 3 लाख, येसादे साहब 3 लाख। तो दोस्तों, ये जो सारी अचीवमेंट है, ये जो मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, उन्होंने ये सारी अचीवमेंट्स 6 महीने से 1 साल के अंदर हासिल की है। हर इंसान यही चाहता है कि वो एक अर्थपूर्ण, कामयाब तथा सफलता भरी जिंदगी जिए। तो सफलता इसके अलावा और क्या हो सकती है? दोस्तों, लास्ट 1 साल में अगर मेरे टीम में 50 लोग लखपति बन सकते हैं, तो आने वाले 5 साल में मेरे टीम से 5000 लखपति जरूर बन सकते हैं। और ये EN2S की ताकत है। किसी ने सच कहा है, सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ानें तो हौसलों से भरी जाती है। और इसीलिए हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए। इफ़ वी कैन ड्रीम वी कैन डू। अगर हम सपना देख सकते हैं तो हम सोच सकते हैं, अगर हम सोच सकते हैं तो हम कर सकते हैं, और अगर हम कर सकते हैं तो हमें जो चाहिए वो हासिल कर सकते हैं। EN2S में अगर EN2S से हमें सफलता पानी है तो EN2S को सही तरह से पहचानना होगा, उसका अभ्यास करना होगा, बिजनेस प्लान का स्टडी करना होगा, सिस्टम में रहकर सिस्टम के साथ काम करना होगा, टीम के साथ रहकर टीम वर्क करना होगा। तो दोस्तों, सफलता हमें मिल सकती है, लेकिन ये करने के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी ज़रूरी होती है जिसकी हमें आवश्यकता होती है। वो है ऑनेस्टी, हार्ड वर्क यानी कठोर परिश्रम, थोड़ा सा इंटेलिजेंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस और पेशेंस। अगर ये चीज़ें हमारे पास है तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। और पैनोरामिक ग्रुप ऑफ कंपनीज भी यही कहता है कि यस, इट इज़ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, लेट अस डू इट। तो दोस्तों, EN2S में आज ये हो रहा है, होते ही रहेगा, बस हमें यहाँ पे लगे रहना है, सफलता की इस राह पर चलना है और चलते रहना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि हम ये जो सारे राही है वो इस EN2S के राही है। और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं मेरे 2 शब्द कंप्लीट करता हूँ। जय EN2S। धन्यवाद। अभी मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री विनय बिरादर जी को, जो कर्नाटका के
बहुत बड़े लीडर है। वेल, प्लीज वेलकम मिस्टर विनय बिरादर जी। थैंक यू वेरी मच। छोटों को मेरा प्यार, हम उम्र वालों को मेरा नमस्कार और बड़ों का मेरा प्रणाम। मेरा परिचय देने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। एक व्यक्ति था, उसको एक कार खरीदनी थी। कार खरीदने के लिए वो एक शोरूम गया, मर्सिडीज़ बेंज, और वहाँ पर एक सेल्स जो एग्जीक्यूटिव रहता है वो उस गाड़ी के बारे में तारीफ़ कर रहा था उस कस्टमर के सामने। तारीफ़ से इतना खुश हो गया और उसने वो गाड़ी खरीद ली। उतना ज़्यादा उसने वो मोटिवेट किया था उस गाड़ी के लिए, और उसने बोला क्या गाड़ी तैयार है आपके पास? तो बोला ये गाड़ी बिल्कुल तैयार है। उसने ऑन द स्पॉट पे किया, गाड़ी लेके चल पड़ा। एक 2 किलोमीटर जाने के बाद बड़ी खुशी से जा रहा था, एक बढ़िया गाड़ी ली है, लेटेस्ट गाड़ी ली है मैंने। 2 किलोमीटर जाने के बाद वो गाड़ी अचानक से रुक गई। रिस्टार्ट किया, नहीं हुआ। उसका दिमाग हो गया गर्म, होना ही था। तो उसने तुरंत उस सेल्स एग्जीक्यूटिव वाले को फ़ोन किया, हाँ यार आपने इतनी तारीफ़ की, गाड़ी ऐसी है, गाड़ी वैसी है, ये है, वो है, ये क्वालिटीज़ है, इसका ब्रांड है XYZ। तो उसको गुस्से में आया, आप तुरंत आइए, गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है चेक कीजिए। तो उसने बोला हाँ मैं अब भी आ रहा हूँ सर, मैं भी आपसे कुछ बोलना चाहता था, नहीं बोल पाया। वो आया तुरंत विदिन 10-15 मिनट्स, क्योंकि 2 किलोमीटर का ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था। वो आया और गाड़ी को चेक किया और बोला सर गाड़ी में तो इंजन ही नहीं है। तो उसका दिमाग और गर्म हो गया। आपको क्या मैं अनपढ़ गंवार व्यक्ति लगता हूँ? गाड़ी में अगर इंजन नहीं है तो गाड़ी 2 किलोमीटर चली कैसे? तो सर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि गाड़ी का जो ये जो ब्रांड है, ये ब्रांड में इतना दम है कि बिना इंजन के 2 किलोमीटर चल रही है, तो अगर उसमें एक इंजन बिठा दिया जाए तो कितना लंबा चलेगा। तो यही हमारा पैनोरामिक ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं। तो अभी जो हमारा जो EN2S का जो कार नया लेटेस्ट मॉडल है, जो 2 किलोमीटर अभी यानी कि 2 साल से चल रहा है, और अभी तक मैं आपको बता दूं इसमें बराबर अभी इंजन बैठा नहीं है। अभी जो इंजन बिठाने अब जो बैठ चुका है, और जब वो बैठेगा तो इतना लंबा चलेगा ना दोस्तों, आप इसमें पता नहीं कितने लोग ऐसे लोग होंगे, जितने करोड़पति लोग बनेंगे, सबके पास अपनी अपनी एक लग्जरियस कार के साथ घूमेंगे दोस्तों। तो मैं यही कहना चाहता था इस एग्जाम्पल से। और मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम विनय बिरादर है। MCA कंप्लीटेड हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता था, लेकिन इस फील्ड में आया क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स देखे हैं जिसको मैं आज के दिन एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर बोलते जाऊंगा तो शायद पूरी रात निकल जाएगी। राइट। तो मैं आपको इसमें इतना बता दूं, पिछले 1.5 साल से इस कंपनी में जुड़ा हुआ हूँ, और 1.5 साल के अंदर लगभग 6.5-7 लाख रुपए मैंने इस सिस्टम से कमाया है। मेरे टीम में लगभग 60 से ज़्यादा लोगों ने 1 लाख रुपए का इनकम कमाया है। मेरे टीम से लगभग 25 से ज़्यादा लोगों ने लैपटॉप अचीव किया है। मेरे टीम में कम से कम मेरे जो क्वालिटी पीपल है उसमें से एक व्यक्ति ने फॉरेन ट्रिप भी अचीव किया है। और ये कोई मेट्रो सिटी नहीं है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। ये कोई बैंगलोर, हैदराबाद, हुबली, चेन्नई या विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, दिल्ली ऐसे कोई प्लेस नहीं है। एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, वो है बीदर डिस्ट्रिक्ट। शायद कई लोग नाम नहीं सुना होगा। तो जब छोटे से डिस्ट्रिक्ट में इतने सारी अचीवमेंट्स हो सकती हैं, तो आप तो यहीं पर हैं। तो आपके पास तो पता नहीं लाखों करोड़ों लोग कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, अंदाज़ा लगाइए। आपके पास तो बगल में है, हमारे पास तो कम से कम 800 किलोमीटर दूर है। आपको सपोर्ट करने के लिए इतने सारे सीनियर्स, इतने डायनामिक लीडर्स आपके साथ हैं। हमारे पास तो हम ही लोग हैं, हम तो सेल्फ इंजन से वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आपके पास तो इतना एनर्जी बाय डिफ़ॉल्ट आपको पीछे से बैकअप मिल रहा है। तो आपको तो सिर्फ करना क्या है, सपोर्ट देना है, उनका सिर्फ उनका हाथ पकड़ना है, खुद के खुद खींचे चले जाएंगे मंजिल की ओर। राइट। तो आप ये सोच रहे होंगे जब इतने से छोटे से प्लेस में अगर इतनी कामयाबी वहाँ के लोगों को हुई है तो उसका कारण क्या हो सकता है। उसका तो कारण बस एक ही चीज़ है, जुनून, पैशन, अपने मंजिल तक पहुँचने का। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है, इसके अलावा कोई और रीज़न नहीं होता है। और ज़िंदगी में वैसे आपने ये अपने बातें सुनी भी होंगी, पढ़ी भी होंगी
कि कहते हैं कि जो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करता है उसी को सबसे ज़्यादा अचीवमेंट्स मिलती हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग ये चीज़ भूल जाते हैं और एक दो बार ठोकर खाने के बाद उनको लगता है ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे किस्मत में नहीं है। अरे भाई आप पढ़े लिखो हो, किताबें पढ़ रहे हैं, लोग कितने लोग मार्केट में कामयाब हुए हैं, उनके सीक्रेट्स भी जानते हो, उनके सीक्रेट्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉमन सेंस वाली बात है। बस उन्हीं प्रिंसिपल्स को आप फॉलो कीजिए, अपने आप कामयाबी तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वही मेरा सीक्रेट है। क्योंकि पिछले जो कुछ सालों में जितने मैंने स्ट्रगल्स देखे हैं, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, जहाँ पर भी मैं घूमा हूँ, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, जहाँ पर भी मैं गया हूँ, आंध्रा, कर्नाटका और महाराष्ट्र में तो अब देख ही रहा हूँ मैं, इतने सारी जहाँ पर भी मैंने देखा है, कम से कम 10,000 से भी ज़्यादा लोगों के साथ मेरा परिचय हुआ है और कई लोगों के सामने बातें भी हुई हैं, तो उनके साथ मेरे फीलिंग्स भी शेयर हुए हैं, कुछ फैमिलीज़ के साथ, तो वहाँ से तो राय मशवरा होता ही है। उन एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको ये बातें बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि यहाँ तक पहुँचने का जो कारण है, बहुत से कारण होते हैं, उनमें से पहला कारण तो है उन सभी मुश्किलों का जहाँ पर मैं फेल हुआ हर घड़ी, क्योंकि उन्होंने मुझे उनसे गलतियों से कैसे सबक लूँ और कैसे इंप्रूव करूँ, उन गलतियों ने मुझे सिखाया। तो थैंक्स टू ऑल द फेलियर्स इन माय लाइफ। उसके बाद इस सिस्टम में आया। जानते हैं इस सिस्टम में मैं कैसे आया हूँ? एक विजिटिंग कार्ड की वजह से। वो विजिटिंग कार्ड एक व्यक्ति को मिला था जयपुर में। उस विजिटिंग कार्ड की वजह से मुझे एक कॉल आया और उस कॉल ने मुझे पहली बार महाराष्ट्र में कदम रखने पे मेरे को ट्रैक पे लेके आया। तो थैंक्स टू मुंबई जिसने मेरे को ये अचीवमेंट दिया। और इस मुंबई में आने के बाद जो पहले व्यक्ति थे जिनसे मेरी मुलाकात हुई, मिस्टर हेमंत चापेकर, और कोई भी नहीं, जिन्होंने मेरे हर घड़ी हर पल में मेरा उत्साह बढ़ाया है। और उसके बाद जब सिस्टम देखा तो मैं पीछे मुड़कर देखा नहीं दोस्तों। आया था अकेला और कारवां बन गया 4,000 लोगों का। तो इस सिस्टम में उन सभी लोगों का थैंक्स, इस पूरे E&S परिवार का थैंक्स, जितने भी लोगों ने मुझे कोऑपरेट किया, जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और जितने भी लोगों ने मुझे नेगेटिव किया, उन लोगों के लिए भी थैंक्स। जोरदार तालियां उन लोगों के लिए, क्योंकि उन लोगों ने हर बार मुझे पिंच किया और वो पिंच मेरे मंजिल को पहुंचने के लिए नीचे से मोटिवेट करता था। क्योंकि मैंने ठान लिया था, आपने जैसे अभी प्रेयर देखा, आपने प्रेयर सुना है, अगर कितने लोगों ने फील किया मैं नहीं जानता। उसमें एक लाइन है, इतनी शक्ति मुझे देना दाता, मन का विश्वास कमज़ोर ना होना। तो मैंने जब ये पहली बार मैंने ये प्रेयर सुना था तो मैंने ठान लिया था कि मैं अब पहाड़ बन जाता हूँ। देखते हैं मुश्किलों में कितना दम है, वो झुकता है या मैं झुकता हूँ। अब मुझे तो झुकने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि पहाड़ कभी झुकता नहीं है। जो भी झुकता है, जो टकराता है, वही चूर चूर हो जाता है। तो ये भी एक कारण था कि जिसकी वजह से मेरे को मुश्किलों के सामने कभी मैं हिला नहीं। थैंक्स टू ऑल माइटी जिसने मेरे को इतनी शक्ति दी, इन सभी लोगों ने जितनी शक्ति दी कि मैं कभी हिलूं ना इन मुश्किलों के सामने। तो इतनी सी बात कहकर मैं यहीं पर थैंक्स बोलना चाहूँगा वंस अगेन। और एक बात और लास्ट में एक स्टेटमेंट भी बोलना चाहूँगा। आपने कितने लोग क्रिकेट देखते हैं? वो सभी लोग देखते हैं क्रिकेट। तो वहाँ पर भी एक पर्सन, उनको भी मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। थैंक्स टू ऑल क्रिकेट कमेंटेटर्स। आप बोल रहे हैं ये क्या बात बोल रहे हैं? क्रिकेट कमेंटेटर्स को थैंक्स। आप लोग तो सिर्फ क्रिकेट देखते हैं, एंटरटेनमेंट, फन, जो भी जिस भी एंगल से, इंटरेस्ट की वजह से, जुनून की वजह से, पैशन की वजह से, जो भी रीज़न होगा, हर चीज़ में बोलते हैं ना, अगर आप नेचर के लाइफ में चले जाओ, हर पल कुछ सीखने को मिलता है। मैंने वहाँ से एक लाइन सीखा जो मेरे लाइफ में उतार लिया, और वो चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ शायद आपके लाइफ में भी वो चीज़ रोल प्ले करेगा। और अपने आप को यहाँ पर प्राउड फील करूँगा उस टॉपिक पे। मैं नहीं जानता इसमें से कितने लोग कामयाब होंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग कामयाब हों। सही है? तो अगर मेरी वजह से, इन कुछ बातों की वजह से अगर किसी की ज़िंदगी में कुछ बदलाव होता है, तो अपने आप को मैं थैंक्स समझूंगा और ऊपर वाले का एक मीडिएटर समझूंगा कि मेरी वजह से कुछ लोगों की ज़िंदगी ज़रूर बदल गई। बस इतनी सी बात है। आप लोग क्रिकेट में एक बोलते हैं ना, अगर ये मैच किसी भी टीम को जीतना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विकेट बचा के रखना है। तो बस इतने से एक छोटा सा मॉडिफिकेशन,
अगर अपने ज़िंदगी में अगर आपको कामयाब होना है तो विकेट मत खोना दोस्तों, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड ओवर्स हैं। डोंट लूज योर विकेट्स टू विन योर मैच, टू अचीव योर गोल्स। थैंक यू वेरी मच। अभी तो श्रीयुत विनय बिरादर की तो गाड़ी तो चल चुकी बिना इंजन की, पहाड़ चढ़ना तो शुरू कर दिया है, देखते हैं आगे और क्या होता है। तो अभी मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री नलावड़े जी को, और साथ में है उनके टीम में जो उनके कलीग जो है, सहकारी है, जो उनकी लेडीज़ टीम संभालते हैं, श्रीमती साळुंके मैडम। प्लीज़ वेलकम श्रीयुत नलावड़े जी एंड साळुंके मैडम ऑन द स्टेज, जो आपको EN2S के बारे में कुछ बताएंगे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मीटिंग जब भी चालू हो गया और चालू होने से पहले जो प्रार्थना लगाई गई थी, तो प्रार्थना सुनते वक्त मैडम ने बोला था कि सब लोग, सब फ्रेंड्स लोग, सब ने अपना अपना आँख बंद करके अगर ये प्रार्थना सुने, तो मेरे को लगता है सब किसी ने आँख तो बंद नहीं की थी, कि आँख बंद करने से सुनने में जो मज़ा है, मज़ा मतलब जो आनंद मिलता है, उसका एक एक मीनिंग्स जो सुनाई देता है। मैं देख रहा था कि कोई कोई गुनगुन भी रहे थे, ये गाना के साथ गुनगुन रहे थे। क्या है, आँख बंद करने से, अगर आँख खुला है तो अपना सब इधर उधर ध्यान गया था, जा सकता है। मतलब कोई चाबी देख रहा है, कोई वो बॉक्स में क्या है, कोई बोलता है ये बैग काय का है और वो थैली में क्या है। तो एक्चुअली जो बोला कि जो प्रार्थना है वो आँख बंद करने में जो आनंद मिलता है, आगे से अगर ऐसा मीटिंग्स हो जावे, जो डायस से जो कहा जाता है वो मानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरे जो दो शब्द है, तो जब इसे मीटिंग स्टार्ट हो गया तभी से सब लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा मराठी में बात करना चाहता हूँ। चलेगा ना? सबको समझ में आ जाएगा? प्लीज़ ज़रा समझ के लीजिए। आजच्या या शुभ सायंकाळी मी आपणा सर्वांचं EN2S बिझनेसच्या मीटिंगमध्ये मनापासून स्वागत करतो। आजच्या ह्या सभेला उपस्थित सन्माननीय तारी साहेब, पारकर साहेब, गांधी साहेब, दुबे साहेब, सरांचं एवढं परिचय नाही तरी पण सर म्हणतो, चापेकर सर, विनय सर, साहिल सर, कुबल सर, दाभोळकर सर आणि माझे काही मित्रांचे नावं माहिती आहे तरी समजून घ्या, माझे सर्व सहकारी मित्र। आपणा सर्वांना प्रथम मी या, जरी वेळ झाला असेल, आजची 10 तारीख आहे, फक्त 10 दिवस गेलेले आहेत, आणि जरी 10 दिवस गेले असतील तरी ह्या नवीन वर्षाच्या 2009 या पुन्हा एकदा मी आपणा सर्वांना नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा देऊन मी माझ्या 2 शब्दांकडे वळतो। आज मार्गदर्शन किंवा भाषण नाही करणार, कारण ही भाषण करायची मीटिंग नाही आहे, कारण आजची जी ही मीटिंग आहे ही प्राईज डिस्ट्रीब्युशन, म्हणजे कंपनीने जे प्राईज इश्यू ठेवला होता, सगळ्यांना माहीत असेल, गेल्या महिन्यामध्ये नोव्हेंबर, म्हणजे नोव्हेंबरचा इश्यू हा, आणि नोव्हेंबर महिन्यात इश्यू विन केलेले जे काही मित्र आहेत त्यांना इथे आमंत्रित केलेले आहे, आणि त्यांना प्राईज डिस्ट्रीब्युशन होणारच आहे सरांच्या हस्ते। त्यानंतर बऱ्याच लोकांना याच्यामध्ये काही भाग घेता आला नाही किंवा मिळवता आला नाही, म्हणून कंपनीने पुन्हा तो इश्यू, एक फक्त जो प्राईज आहे तो थोडं चेंज केलेला आहे, आणि 15 डिसेंबर ते 31 जानेवारी याचं सर्क्युलरसुद्धा निघालेलं आहे। हा इश्यू फक्त पैठणी साडीच्या ठिकाणी मोबाईल ठेवण्यात आलेले आहे, कलर मोबाईल, आणि अगदी हर्बल
टीपासून सुरुवातीला मला वाटतं पनवेल ट्रिपचं कुपनचं ते बक्षीस होतं पहिलं, आणि शेवटचं जे होतं ते आता आपण चाव्या बघताय अल्टो कार. तर मित्र, बक्षीस जर ठेवलं जातं तर ते कोणासाठी ठेवलं जातं? तर ज्याने मिळवावं किंवा आपल्याला ते मिळावं म्हणून ते ठेवलं जातं किंवा आपल्यासमोर सांगितलं जातं. तर ते बक्षीस मिळवता आल्या पाहिजे. आता काय होणार आहे, जे बक्षीस घेणार आणि आपण टाळ्या वाजवणार आहोत. तर मी म्हणतो मलासुद्धा कधीतरी टाळ्या अशा मिळतील का? तर आपणसुद्धा त्यामध्ये सहभागी व्हायला पाहिजे. मित्र, मलासुद्धा प्राईज मिळालेलं आहे, पण मी सांगायला मला काही वाटणार नाही. पनवेल ट्रिप माझं स्वतःचं प्राईज आहे. पण आज हे प्राईज घेताना किंवा दुसऱ्या माझ्या युनिट अंतर किंवा माझ्या डाऊनलाईनला ज्या मित्रांनी प्राईज विन केलेलं आहे ते प्राईज घेताना जो मला आनंद मिळणार आहे, मित्र, इथे मी माझ्यासाठी आलो आहे हे नक्की आहे, मी माझ्यासाठी आलो आहे. पण माझ्या डाऊनलाईनला जेवढी लोक जॉईन झालेले आहेत आणि त्या लोकांना जेवढं इन्कम मिळेल त्यात जे मला समाधान मिळणार आहे ते इतर समाधान कुठल्या इश्यूमध्ये म्हणा किंवा मला गाडी मिळाली ते समाधान काहीच नसेल. कारण म्हटलं जातं आपल्या बिझनेसचं नावच आहे इन रूट टू सक्सेस. रूटला बघा, इथे काय आहे की आलेली मॅनपॉवर सांभाळायला पाहिजे, जोपासायला पाहिजे. कारण का, जी मॅनपॉवर जॉईन झालेली आहे त्यांना योग्य वेळी जर आपण एज्युकेशन किंवा ट्रेनिंग जर दिलं नाही तर ते काय होतं माहिती आहे की काळांतराने आपण दिलेला जो प्लॅन असतो हा 3 दिवस फक्त त्यांच्या डोक्यामध्ये असतो, फक्त 3 दिवस. 4थ्या दिवशी तो निघालेला असतो आणि त्याला जर पुन्हा हॅमरिंग किंवा जर फॉलोअप जर करायचं म्हटलं तर आपण म्हणतो जाऊ दे, त्याला व्हायचं असेल तर होईल. त्याला जास्त काय भाषा वगैरे वापरतो आपण, खूप मस्ती आहे किंवा अजून काय वापरतो. पण नाही मित्र, इन्कमची सगळ्यांनाच गरज आहे. कारण इथे आपण सगळेजण एक चांगलं दांडगं इन्कम करण्यासाठी आलेलो आहोत आणि इन्कम हे मिळणारच आहे. त्याच्यासाठी मी आपणा सर्वांसमोर एक SSS विटॅमिनचं थोडंसं महत्त्व ठेवणार आहे. SSSचं मतलब किंवा महत्त्व, पहिला S म्हणजे सातत्य, दुसरा S म्हणजे सहकार्य आणि तिसरा S म्हणजे सबुरी. तुमचं ह्या व्यवसायामध्ये सातत्य असणं गरजेचं आहे. जर सातत्य नसेल तर काही होणार नाही. जर तुमचं सहकार्य नसेल, सहकार्य म्हणजे आलेल्या मॅनपॉवरला माझा सपोर्ट, जर सपोर्ट नसेल तर तो एक मित्र काही करू शकत नाही. आणि तिसरं जे आहे ती सबुरी, कारण आपल्याला पेशन्स ठेवणं गरजेचं आहे. बघा मित्र, आपण खूप काही जबरदस्त भरारी घेऊ शकतो. भरारी म्हणजे चिमणी कावळ्याची नव्हे. आपल्याला भरारी, गरुड भरारी घ्यायची आहे, कारण एवढी ताकद ह्या प्लॅनमध्ये आणि ह्या मार्केटिंगमध्ये. तर खूप मोठी गरुड भरारी घ्यायची आपल्याला. एक सातत्यावरून एक फक्त नाही, मला वाटतं वेळ नसेल, कारण मला एक गोष्ट सांगायची होती, पण इथेच मी थांबता. आपण डेव्हलपमेंट ही नेक्स्ट मीटिंगमधून करणारच आहोत, कारण आपल्याला वेळेत मीटिंग पण संपवायची आणि प्राईज खूप असल्यामुळे तिथे वेळ जाणार आहे. एक सातत्य हे काय असतं त्यावरून मी ठीक आहे नेक्स्ट मीटिंगला मी गोष्ट सांगेलच. तर पुढे जास्त वेळ न घेता इथून साळुंके मॅडमना सुद्धा 2 शब्द बोलायचे, तर मी इथेच आपली रजा घेतो. जय हिंद. थँक्यू नलावडे साहेब. नमस्कार मित्रांनो आणि इथे बसलेले मान्यवर. आज EN2S इन रूट टू सक्सेस यांनी जे काही सांगितलं आहे, इन रूट टू सक्सेस म्हणजे अक्षरशः मुळापर्यंत जो माणूस जातो. समजा एखादा आपण एक कलम लावलेला आहे, तर गावी म्हटलं तर कलम लावा, हे करा ते करा, हे सगळे प्रकार चालूच असतात. पण कलम लावण्यामागे पण काहीतरी एक उद्देश असतो. पण तो कलम लावून त्याला खतपाणी मिळणे महत्त्वाचं आहे. तर त्या कलमाला खतपाणीच मिळालं नाही तर ते झाड मोठं होणारच कसं. तसं आपलं हे EN2Sचं बिझनेस आहे. त्यामध्ये ज्या वेळेस मी या बिझनेसमध्ये जॉईन झाली, मी स्वतः माझा परिचय करून सांगते. मी एक नर्स आहे, हिंदूजी हॉस्पिटलमध्ये मी काम करते. 20 वर्ष झाली तिकडे जॉबला. पण ज्या वेळेस मला हे ऑप्शन्स आलं की तुम्ही मॅडम पार्ट टाईम करू शकाल का, तर म्हटलं पार्ट टाईम करणं म्हणजे वेळ देणं हे महत्त्वाचं असतं. आणि वेळ देणं महत्त्वाचं म्हणजे फॅमिली, जॉब, ह्या सगळ्या गोष्टी डोळ्यासमोर दिसतातच.
आणि अशा वेळेस मी म्हटलं जर पार्ट टाईम करायला काय हरकत नाही आहे. कारण जे MDंचे पहिले मी आभार मानते की ज्यांनी हा बिझनेस आणले. आज त्यांनी पुढच्या काळाची गरज ओळखलेली आहे की काळाला पैशाची गरज आहे आणि आज एकाच्या पगारावर काहीच होऊ शकत नाही. तसं बघायला गेलं तर मी म्हटलं पार्ट टाईम करायला काय हरकत नाही, पण हा बिझनेस काय आहे, कोणत्या रूपाचा बिझनेस हे बघणं महत्त्वाचं असतं. ज्या वेळेस आमची पहिली भेट झाली त्यावेळेस कुबल साहेब आणि मिस्टर हेमंत चाफेकर साहेब त्यावेळेस तिथे होते. त्यांनी आम्हाला पूर्ण प्लॅन समजावून सांगितलं. प्लॅनमध्ये जे मी ताकद बघितली ते ह्या ताकदमध्ये काहीतरी आहे आणि आपण काहीतरी करू शकतो ॲज अ पार्ट टाईम म्हणून, की जर मी एक फावला वेळ देऊ शकते एक मला, माझ्या फॅमिलीला आणि इतरांचं मी भलं करू शकते, तर ह्या पार्ट टाईममध्ये घुसायला काय हरकत नाही आहे. आणि त्यावेळेस मी ठरवलं की आपण ह्या पार्ट टाईममध्ये काहीतरी करून दाखवू शकतो, स्वतःचं आणि इतरांचंही भलं करू शकतो. त्यावेळेस मी या पार्ट टाईममध्ये जॉईन झाली आणि कमीत कमी मी 1.5 वर्ष पार्ट टाईममध्ये, आज पार्ट टाईममधून मी लखपती झाले. पण माझ्या डाऊनलाईनमध्ये जे काही मी आज इतरांना जे मी सांगत गेले की पार्ट टाईम करणं हा गुन्हा नाही आहे, पण माझं एकच म्हणणं आहे की इथे ज्यांचाच कौतुक समारंभ आहे आणि त्यांच्याबरोबर जी लोकं आलेली आहेत त्यांच्यावर विश्वास ठेवून जर तुम्ही हा बिझनेस आत्मसात केलात आणि स्टडी केलात तर तुम्ही स्वतःचं करिअर करू शकाल. पण त्यासाठी स्वतःला बदलणे महत्त्वाचं आहे. जोपर्यंत माणूस स्वतःला बदलू शकत नाही तोपर्यंत कुठच्याच बिझनेसमध्ये सक्सेस होऊ शकत नाही. आज मी स्वतःला बदलून घेतलं म्हणून मी सक्सेस झाली. आणि ह्यापुढे इथे बसलेली लोकं जी आहेत त्यांनी स्वतःला पहिलं चेंजेस करा, स्वतःमध्ये बदल आणा. आणि आपण हे मार्केटिंग किंवा बिझनेस करत नाही आहे तर आपल्या मुलांचं करिअरसाठी आपण हे काहीतरी करत आहोत. आणि हे करिअर करणं हे काही चुकीची गोष्ट नाही आहे. आणि त्या करिअरमधून आपण काहीतरी 2 पैसे कमवतो. आणि इथे बाहेरगावची जी लोकं आलेली आहेत त्यांना मी एकच सांगू इच्छिते की जेणेकरून इथे जर लेडीज वर्क कुठे असेल तर त्यामध्ये मिस्टर हेमंत चाफेकर यांनी वडाळ्याला नवीनच ऑफिस ओपन केलेलं आहे. त्यामध्ये आमचे पारकर साहेब आले होते, गांधी साहेब आले होते. यांनी बघितलं की काहीतरी मराठी माणसामध्ये जोश आहे आणि काहीतरी करू शकणार. मराठी माणसांनीच मागे का राहायचं. आज जो बिझनेस आहे ते सगळे कोण ना कोण म्हणजे वेगळ्याच कास्टमधले आहेत. मराठी माणसांनी कधी पुढे यायचं, सगळे पुढे गेल्यानंतर. म्हणून माझं एक मत आहे की आज आपले जे MD आहेत मिस्टर सुधीर मोरावकर हे मराठी आहेत आणि त्यांनी हा चांगला बिझनेस आणला आहे मराठी लोकांसाठी. पण तुम्ही जर ह्यामध्ये जर सातत्याने उतरलात आणि स्वतःमध्ये बदल करून काहीतरी केलात तर तुम्ही तुमच्या फॅमिलीचं, तुमच्या मुलाबाळांचं तुम्ही संरक्षण करू शकता. ॲज अ टीमवर्क ही खरं म्हणजे मी त्याला फॅमिली बिझनेस म्हणते. हा एकट्याने बिझनेस होऊ शकत नाही आहे. इथे तर सगळ्यांचा हातभार लागला तरच हा बिझनेसला पुढे सक्सेस आहे. आणि इथे आता विनय बिरादांनी तर चांगलंच भाषण केलेलं आहे तर त्यामध्ये काही सांगण्याची गरजच नाही. अजून बहुतेक सगळ्यांनाच काही बोलायचं आहे. इथे मला 2 शब्द बोलायला दिलात त्याबद्दल मी तुमचे आभारी आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे आके मैंने अभी श्रीयुत नलावड़ी जी और श्रीमती साळुंके मैडम दोनों को भी मैंने यहाँ पे अभी आमंत्रित किया था. इसके पीछे कुछ वजह थी. किसी ने इस बात को नोटिस किया है कि मैंने इन दोनों को स्टेज पे बुलाया था. अगर कुछ काम करना है, अगर हमें तालियां भी बजानी है तो हमें दोनों हाथों की ज़रूरत होती है, बराबर ना. तो यहाँ पे आके उन्होंने ये दिखाया कि हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पे हम एक दूसरे के सहकार्य से ये काम कर रहे हैं. इससे पहले मैं आगे दूसरे सीनियर लीडर को बुलाने से पहले मेरी सबसे एक विनंती है कि प्लीज़ आप अपने मोबाइल स्विच ऑफ करो. अभी मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ श्रीयुत चौहान जो गढ़ हिलिंग से है. इनके बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगी, मूर्ति लहान कीर्ति महान. प्लीज़ वेलकम मिस्टर चौहान जी. धन्यवाद मॅडम साहेब. नमस्कार मित्रो. खरोखर सर्वप्रथम मी पॅनोरामिक ग्रुप ऑफ कंपनीज, पॅन कार्ड क्लब्स लिमिटेड, पॅन हार्बो लिमिटेड ह्या ग्रुपमध्ये जवळजवळ 10 वर्ष झाली. साहेबांच्या आशीर्वादामुळं, मोराळकर साहेबांच्या आशीर्वादामुळं 1999ला ह्याच हॉलमध्ये
मी पॅन कार्ड क्लब लिमिटेडची सुरुवात केली होती. खरोखर माझा भाग्याचा दिवस आहे. आणि साहेबांचा ध्येय होतं, जर कोणी पॅनोरामिक ग्रुप ऑफमध्ये जर जॉईनिंग झाला तर त्याच्या घरामध्ये जास्तीत जास्त उत्पन्न जायला पाहिजेत. प्रत्येकजण इथे येणारा माणूस पैशाने खिशाने भरपूर त्याच्या खिशामध्ये पैसे आला पाहिजेत आणि त्याचं घर सुखी व्हायला पाहिजेत, हे साहेबांचं ध्येय होतं. मला असं वाटतं की पॅन कार्ड क्लब्स लिमिटेडमध्ये मी ज्यावेळी जॉईनिंग झालो त्या कंपनीमध्ये जवळजवळ मी 14 लाख रुपये, 2 मारुती, 2 टू व्हीलर विन केल्या होत्या. खरोखर मित्रांनो, त्याच कंपनीचं हे दुसरं ब्रँड पॅन हर्बो लिमिटेड, ह्या कंपनीमध्ये सुद्धा मी कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये, माझं गाव आजरा तालुका, त्या छोट्याशा खेडेगावामध्ये 13 जानेवारी 2001ला मी जॉईनिंग झालो. त्याच कंपनीमध्ये मित्रांनो खरोखर आनंद वाटतोय की ह्याही कंपनीमध्ये, ह्याही इव्हेंट्समध्ये प्राइजेस भरपूर आहेत. मित्रांनो, साहेबांनी मला सांगितलं होतं गेल्या वर्षी ज्यावेळी जॉईनिंग झालो त्यावेळी 10 दिवसामध्ये जर साहेब तुम्ही 101 रिक्रुटमेंट दिलात तर तुम्हाला पहिलं प्राइज देईन. साहेबांचं चॅलेंज स्वीकारलं. 13 तारखेला मी स्वीकारलं आणि 23 तारखेला पहिलं लॅपटॉप मी कर्नाटक संघालमधून घेऊन गेलो. मित्रांनो, आनंद वाटतोय मला एकट्याला नाही. जर ह्या पॅन हर्बोमध्ये 91चं उत्पन्न दिसतंय, तसे मी 4 91 घेतले. माझ्या डाऊनलाईनला 12 लोकांना मी 91 डबल जाय नाही म्हटलं तर तिघांना डबल मिळालेले आहेत. 3-3, 4-4 लाख मिळालेले आहेत. मित्रांनो, त्याच कंपनीचं त्याच ह्याच्यामध्ये मला जवळजवळ 80,000ची बायनरी आले. गेल्याच महिन्यामध्ये मला 40,000ची बायनरी आली. मित्रांनो, आनंद काय वाटतो, कारण का ह्या कंपनीमध्ये एवढी ताकद आहे. एवढी ताकद जर आपण घराघरात नेऊन जर पोचवली तर ह्या इथे येणारा प्रत्येक वर्ग किमान लखपती होऊ शकतो आणि इथे येणारे सगळे प्राइजेस जे काही मला ध्येय ठरवलं आहे की मला हे मिळवायचं आहे ते आपण मिळवू शकतो. एवढी ताकद ह्या इव्हेंट्समध्ये आहे. जर विचार करूया मित्रांनो, मी आजही ठरवतो माझं ध्येय असेल, खरोखर दोन्ही साईडला 2 चाव्या दिसतात, ह्यातली कुठली चावी घेईन. मी जर विचार करतो ह्या साईडची चावी घ्यायची तर माझ्या खाली जवळजवळ 12 लोकांना मी ह्या महिन्यामध्ये लॅपटॉप विन करून देणार आणि माझं ध्येय मी साध्य करणार. एवढंच बोलतो आणि 2 शब्द संपवतो. जय हिंद. अभी मुझे तो इनके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं लग रही है. बराबर हाँ या ना? कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है. अभी मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मिस्टर मकरंद कुलकर्णी जी को, जो बेलगाम से है. प्लीज़ वेलकम मिस्टर मकरंद कुलकर्णी. अब उन्हीं की ज़बानी से सुन लीजिए जो EN2 के बारे में क्या जानते हैं, क्या चाहते हैं और क्या फीलिंग है उनकी. नमस्कार. पॅन हर्बो लिमिटेड आजच्या या बक्षीस वितरण समारंभाचे अध्यक्ष, कंपनीचे डायरेक्टर श्री अरुण तारी साहेब, सन्माननीय पारकर साहेब, गांधी साहेब, दुबे साहेब, हरी दाभोळकर साहेब, साहिल साहेब आणि कुबल साहेबांच्या विषयी असं म्हटलं जाते की जहाँ जाते है कुबल वहाँ कलेक्शन हो जाता है डबल. तर EN2Sबद्दल बोलायचं म्हणजे जुलै महिन्यात सर्वप्रथम मी माझं जॉईनिंग केलं. सर्वप्रथम माझी ओळख करून देतो. मी मकरंद कुलकर्णी, बेळगाव, कर्नाटक. जुलै महिन्यामध्ये मी माझ्या बिझनेसची सुरुवात केली. EN2S माझ्या मनानं मला सांगितलं की इथूनच तुझी चांगली सुरुवात झालेली आहे आणि तुला इथूनच यश प्राप्त होणार. आणि त्याप्रमाणे येत्या 5 महिन्यामध्ये सर्वांच्या परिश्रमामुळे जे माझे सहकारी मित्र आहेत आणि जे कुबल साहेबांनी, हरी दाभोळकर साहेबांनी जी मला साथ दिली त्या ह्याच्याने आज 3,000 लोकांची डाऊनलाईन सेना माझ्या पाठीशी उभी आहे. आणि मी किती कमवलं हे महत्त्व नाही, पण माझ्या खाली
आज 20 लोकांनी 91,000 अचीव केलं आहे आणि ह्याच्या पुढं सुद्धा भरपूर लोक अचीव करतील, ते एक माझ्या हातून सत्कार काढला एवढंच मला एक आनंद आहे. बाकीच्या गोष्टी इथं सगळे सिनियर्स आहेत, अचिव्हर्स आहेत, मी जास्ती काही बोलत नाही. जय हिंद, जय EN2S. जाताना आणि एक गोष्ट सांगतो, देवतारी त्याला कोण मारी असं म्हणतात, पण मी म्हणतो जिथं अरुण तारी त्यांना कोण मारी. अभी तो मकरंद कुलकर्णी जी ने काफ़ी सारी बात की, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता है कि किसी रिस्पांस नहीं मिला. प्लीज़ गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर मकरंद.